हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने यूट्यूब चैनल पे। बहुत जरूरी बात करने आया हूं आपके सामने, क्योंकि मेरे हाथ में बच्चों एक है क्वेश्चंस पेपर, एक है मॉडल आंसर शीट जो कि एचएससी बोर्ड प्रोवाइड करता है। मॉडरेटर, एग्जामिनर एंड चीफ मॉडरेटर, ठीक है, इनके पास होती है ओनली, बच्चों के पास नहीं होती। बच्चों को लेकिन पता होना चाहिए कि नंबरिंग कैसे होते हैं। शायद मुझे लगता है यूट्यूब पे ये आंसर शीट खाली मैंने ही लाई है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लिए बहुत धमाकेदार चीज़ें आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ बच्चों। तो देखते हैं एचएससी बोर्ड आ जाए, ऐसे ही पेपर सॉल्व करोगे तो 100 आउट ऑफ 100 फिक्स होने वाले बच्चों। ये है मॉडल आंसर शीट, ये पेपर कोई नहीं देगा, ये आपको हमारे PGMN ऐप, PGMN ऐप पे मिलेगा। लेकिन इसके पहले सुन लीजिएगा मैं कैसे कैसे दिखा रहा हूँ यहाँ पे, पेपर में कैसे लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, इसके ऊपर डिटेल में बात होगी। ये है बच्चों हमारा क्वेश्चंस पेपर। क्वेश्चंस पेपर में सभी को पता है कि कैसे कैसे लिखा जाता है। ये आपके सामने ये पेपर है, ठीक है। पहले देते हैं भाई कि जनरल इंस्ट्रक्शन है, क्वेश्चन पेपर में कैसे मार्क देते हैं, क्या देते हैं, क्वेश्चंस पेपर है आपका। बाद में आपको सेक्शन ए चालू होता है आपका एमसीक्यूज, जैसे कि यहाँ पे एटम हैविंग द सेम नंबर्स ऑफ प्रोटॉन एंड डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एज, इसको आइसोबार, आइसोटोप्स क्या बोलते हैं। तो आप लोगों को क्या लिखना है ओनली, देखिए मैं यहाँ पे आपको साथ, ये आंसर शीट में थोड़ा सा पेजेस चेंज हो चुके हैं, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। देखो एक मार्क कैसे मिलता है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा मकसद है भाई कि आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे लिखा जाता है और कैसे नहीं, ये मकसद है बच्चों। जैसे कि पहले का आइसोटोप्स, बस अगर आप लोग लिखोगे सेक्शन ए लिखना, लिख दिया बच्चों। अब सेक्शन ए लिखने के बाद क्या करोगे यहाँ पे, सिंपल, इसमें एक नंबर, इसका आंसर ए बी सी डी में लिखना है, ए है बी है, बाद में आइसोटोप्स आंसर है, देखो एक नंबर मिल गया। लिखना कैसे है यही बच्चों को पता नहीं है। प्रॉब्लम है कि पूरा की पूरा ये लिख के बैठते हैं। ये लिखने की क्या जरूरत है भाई, ऐसे लिखोगे क्या, एटम हैविंग द सेम नंबर्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना, डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी इज कॉल्ड एज आइसोटोप्स। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, समझ लो, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। मैं वही समझाने की बहुत बच्चों को कोशिश करता हूँ। बिना काम का टाइम पास मत करो, बस आंसर कैसे लिखोगे ऐसे ओनली, बस। दूसरा क्वेश्चन है, देखो सेलेक्ट मतलब एमसीक्यूज, दूसरा लिखना है, इसका नंबर बी है, मतलब बी नंबर का जो भी ऑप्शन बी था, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्वेश्चन इतना ही लिखोगे, क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन नंबर डालो, आंसर करके ये लिखो, बस खत्म किस्सा। या आंसर कर सकते हो आप लोग, आंसर खत्म, आंसर लिखो खत्म करो बच्चों, बस इतना ही लिखना है। लेकिन ए बी सी डी लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं, याद रखिएगा। ए बी सी डी लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं मेरे भाई लोग, जाग जाओ ग्राहक, जाग जाओ भाई। ए बी सी डी नहीं, उसका ये भी लिखना पड़ेगा। और ये वीडियो इतना शेयर करो, क्यों बताता हूं भाई, हर साल समझो 10 लाख स्टूडेंट ने, 10 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दी, इसमें से 2 लाख बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, 2 लाख कम नहीं होते बेटा, ये ABCD में ही आंसर लिखते, गलत हो जाता है, उनको नंबर नहीं मिलते हैं, फेल होते, कुछ बच्चे तो फेल होते हुए देखा मैंने। मतलब आप समझो कि ये कितना इंपॉर्टेंट वीडियो और कितना शेयर करना चाहिए। फिर वो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई भी बच्चा हो उनको भेज दो भाई, बता दो कि भाई ये ध्यान रख तू एमसीक्यूज में तू क्या गड़बड़ कर रहा है क्या नहीं। तो इसलिए वीडियो ज्यादा शेयर होना चाहिए, ठीक है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं भाई, मेरा फायदा है, ठीक है, मेरा तो फायदा हो जाएगा, 100% हो जाएगा, कोई टेंशन मत ले भाई। लेकिन तुम्हारा तो फायदा देखो, तुम्हारे भाई लोग पास होने के वादे भाई देखता हूं मैं हर साल, ठीक है। देखो मॉलिक्यूल ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड कितने होते, क्या होते हैं हमारे पास। यहाँ पे ये जो मॉडल आंसर है वही आंसर शीट दे रहा हूँ, ये बोर्ड की आंसर शीट, ये मेरी नहीं आंसर शीट बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है हमारा, तो यहाँ कैसे लिखना है हम लोगों को, यहाँ लिखना है बच्चों आंसर। देखो ये आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ 2 नंबर आंसर लिख के ऐसा लिखना, बी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, समझ रहे हो बच्चों। द कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशन फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, कोएफिशिएंट्स ऑफ ट्रांसमिशन कितना है, तो यहाँ पे हम लोगों को हर जगह पे पता होना चाहिए, डी ऑप्शन से। लेकिन लिखोगे कैसे, आंसर डी। क्वेश्चंस लिखना नहीं है, क्वेश्चंस लिखना नहीं है, देखो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, क्वेश्चंस लिखना नहीं है बच्चों, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास अभी क्वेश्चंस पेपर में ले रहा हूँ मेरे हाथ में, ये आंसर शीट है, ये आंसर शीट हमारी, ध्यान रखना ये आंसर शीट है मेरे बच्चे। देखो क्वेश्चंस ये था, यहाँ पे क्वेश्चंस पेपर भी प्रोवाइड करूँगा, आंसर शीट भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। क्वेश्चंस नंबर 2 में VS वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं,
क्वेश्चन था व्हाट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर, रेडियस आर अबाउट द डायमीटर। डायरेक्ट लिखा तो चलेगा, बिल्कुल लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर लिखना ही है सॉलिड स्फीयर है ना, डायमीटर के अबाउट। अब लोगों को पता होगा कि ये सॉलिड स्फीयर है, इसमें से सेंटर से एक्सिस पास किया मतलब वो डायमीटर ही बनती बच्चों। और इसका फार्मूला शायद सेंटर से एक्सिस पास करने से होता है 5/2 m r², पता है बेटा। और ये IC की वैल्यू, मुझे IC की वैल्यू आप m² रखना पड़ती है, ठीक है। चलिए m² रख दी I की, ये 2/5 m r²। m से m को मरवा दो तो k क्या बनेगा बेटा, √2/5। यह r बाहर आएगा क्योंकि स्क्वायर था ना, लिख दिया ना भाई। मैं आप हर समय नहीं बताऊंगा पूरी चीजें। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM क्वेश्चंस में पूछा था, डिफरेंशियल इक्वेशन, बस डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन सबको याद भी होगा शायद, तो बता देता हूँ, d²x/dt², बस इतना ही लिखना है बच्चों। इसके नंबर होते हैं, हाँ ये W नहीं है, ये x, W नहीं ओमेगा बेटा। पोलराइजेशन या है ना, एनी वन अबो है ना। तो इसमें इन्फिनिटी किसका आंसर पता है, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। बस इतना लिखा तो नंबर मिलेगा, जरूर मिलेगा बच्चों। दिया 1 नंबर लिखेंगे, बस इन्फिनिटी होता है। ऐसा लिखना है तो लिख सकते हैं सेंटेंस में, यहाँ पे है ना, आइडियल वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी, लिखा तो भी चलेगा। व्हाट आर द ईडी करंट, देखो ईडी करंट क्वेश्चन पूछा था, ईडी करंट क्या होता है, ये क्वेश्चन से 5वें नंबर का। सर्कुलर करंट प्रोड्यूस इन पीस ऑफ मेटल प्लेस इन चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से क्या होता है, सर्कुलेटिंग करंट। इतना लिखा तो 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय द लॉजिक गेट। लॉजिक गेट किसका, डिजिटल सर्किट, 1 और मोर इनपुट बट ओनली 1 आउटपुट सिग्नल इज कॉल्ड लॉजिक गेट, बस लिख दो इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, नीचे वाला भी, ठीक है, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन। अब भी 2 मार्क। मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, एक आधा डेरिवेशन भी दिखाऊंगा आपको, बहुत ज्यादा नहीं। देखो पहला ही क्वेश्चन से यहाँ पे बी सेक्शन में बच्चों, डिफाइन द सरफेस टेंशन, रिलेशन बिटवीन द सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, ठीक है। नहीं ये तो सी हो गया भाई, बी वाला क्वेश्चन देखना है बी में। हाँ बस ये सिंपल क्वेश्चन था, मैं ऐसा लूंगा डेरिवेशन बेसिस से। पीवी डायग्राम, देखो पीवी डायग्राम भी निकालो तो 1 मार्क है। देखो डायग्राम, बस एक्सप्लेनेशन साइक्लिक प्रोसेस का लिखो दिए तो इसका भी नंबर है। देखो साइक्लिक प्रोसेस, हेल्प द नीड डायग्राम 1 मार्क, और इसके डायग्राम का एक्सप्लेनेशन 1 मार्क। कितना इजी बच्चों, ठीक है ना। देखते हैं 5वां क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव्स एंड स्टेशनरी वेव्स। उनका कहना कोई भी 2 पॉइंट लिखना, ठीक है। प्रोग्रेसिव वेव्स में वेव कंटिन्यूसली इन सेम डायरेक्शन, स्टेशनरी वेव्स में स्टैंडिंग वेव्स होती है, ऐसा लिखना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कौन सा बच्चों, 6 नंबर का, बॉयंट सर्वेंट लॉ इन सूटेबल एग्जांपल। डायग्राम निकालोगे, अब डायग्राम की भी बेटा कितना, आधा मार्क है। डायग्राम क्या है, इसमें ऐसा वायर है, करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे पी पोजीशन पे, हम लोगों को इसका डीएल लिखना है ना, ये आर दूरी पे है, बस ऐसा लिखोगे ना। यहाँ पे एंगल होता है, पता है ना, ये थीटा। ये डायग्राम निकाला तो आधा मार्क है, कितना सादा वायर है। एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो ये होता है डी बी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट डीएल साइन थीटा बराबर है डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसका एक्सप्लेनेशन को, इसका फार्मूला बनेगा भी डी बी इज इक्वल टू, देखो म्यू नॉट, इसको आधा मार्क है बेटा, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा है ना, म्यू नॉट बाय 4 पाई है ना, यहाँ यस आर स्क्वायर हो गया फार्मूला। इसका आधा मार्क है बेटा, डायरेक्ट फार्मूला लिखा तो भी आधा मार्क, डायग्राम लिखा आधा। एक्सप्लेनेशन, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट स्मॉल एलिमेंट है ना, एंगल बिटवीन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये लिखने से भी नंबर मिलते हैं, बस इतना छोटा क्वेश्चन है, 2 मार्क का बड़ा क्वेश्चन नहीं होता। एक बात बोलता हूं बेटा, देखो ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ वनडी ग्राफ जनरेटर, ओनली डायग्राम निकालोगे, शायद याद होगा आपको, मैं आप ज्यादा नहीं बता रहा हूं। यहाँ पे ये डायग्राम ऐसे देखा होगा ना, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि सिंपल है, ठीक है ना भैया, ऐसे ऐसे, ओके सॉरी, ये डायग्राम है, फिर ये एक बेल्ट है। अभी यहाँ पे निकालना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ये तो यहाँ पे स्प्रे कोम होता है, यहाँ पे कलेक्टर कोम होता है, पता है ना, टारगेट से डोम होता है, ये ऐसे। तो ओनली डायग्राम ड्रॉ करोगे तो 1 मार्क। लेबलिंग देना है कि ये स्टील का मेटल कोम है, अमका है, डमका है, ये S1 S2 द स्प्रे ऑफ कोम, एक है इमीटर, एक है कलेक्टर, बताएंगे, लेबलिंग करेंगे, उसका 1 मार्क होता है, ठीक है मेरे बच्चे। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे इतना बताना है कि ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत
नहीं है। 2-2 मार्क के क्वेश्चन तो बहुत ही 9वां क्वेश्चन तो ये एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ट्रांसफर नेट लेबल डायग्राम, डायग्राम का ही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। देखो बच्चों, मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ, न्यूमेरिकल में मैं हमेशा पढ़ाते समय न्यूमेरिकल को पढ़ाता हूँ, तब ध्यान रखिएगा मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, भाई गिवन डेटा को कोई नंबर नहीं दिख रहा है, यहाँ तक ये गिवन डेटा है, इसको कोई नंबरिंग है बच्चों, बिल्कुल नहीं। ये गिवन मतलब क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ लूँ। 10वां, ग्लानामीटर हैज रेजिस्टेंस, ग्लानामीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम दिख रहा है। नेक्स्ट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट, मतलब आईजी का करंट 0.2 मिली एम्पियर, मिली का एम्पियर में किया। बाद में बताया बेटा व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी एडेड, कितना रेजिस्टेंस लगेगा अगर रेंज आपको 10 ओम की करनी है। चलिए, फार्मूला आरएस इज गुड वी बाय आईजी। आपके बुक्स में एक्स लिखा तो एक्स लिख सकते, देखो फार्मूला लिखा आधा मार्क, मैं हमेशा बोलता हूँ वैल्यू पुटअप की आधा मार्क, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट है क्या, हाँ 1 मार्क, हमेशा बोलता हूँ। देखो वही सिचुएशंस है, ओके। कोई भी डेरिवेशंस भी देखोगे तो आपको पता लगेगा, एक आधा बड़ा डेरिवेशंस लेते जो कि पता लगे आपको, डेरिवेशंस लेते हैं। एक 15 नंबर का क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये डेरिवेशन है, छोटा सा एक डेरिवेशन है, क्वेश्चन है बच्चों। डिफाइन द सरफेस टेंशन, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन लिखा आपको, देखो डेफिनेशंस लिखी यहाँ पे, आधा मार्क दिया। एक्सप्लेनेशन लिखा, आधा मार्क। डायग्राम ड्रॉ किया, आधा मार्क। यहाँ से डायग्राम से ही ये आ गया, ठीक है, समझे आप। वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है, देखो यहाँ पे लिखा T इंटू 2L। तो डेरिवेशंस की भी बहुत थ्योरी है क्या इसमें, एक्सप्लेनेशन को कितना है, आधा मार्क है। बाकी सब कुछ एक्सप्लेनेशन डेफिनेशंस का आधा मार्क, बाकी सब कुछ डेरिवेशन। क्या थ्योरी, बच्चे बोलते मुझे पूछते रहते सर मैं थ्योरी लिखूं क्या, देखो थ्योरी नहीं, वही है। इसी को सरफेस एनर्जी, टी मतलब सरफेस टेंशन, ए मतलब ये लिखा है, तो सरफेस टेंशन लिख सकता हूँ, इसको डिवाइड लाना है, खत्म किस्सा। क्या इसको थ्योरी को मार्क से, बुक में बहुत बड़ा लिखा है, क्या इतना लिखना जरूरी है, एक्सप्लेनेशन में 2-3 लाइन लिखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे बच्चे। थोड़ा लंबा वीडियो रहा है मुझे भी पता है, लेकिन क्या करे बच्चे, यहाँ पे भी देख सकते। फिगर 3 मोर डायग्राम, कौन था, 16 नंबर का क्वेश्चन। शो द ऑल हार्मोनिक प्रेजेंट इन स्ट्रेचिंग। यहाँ पे ध्यान रखिएगा बच्चों, फिगर 3 मोर्स लिखना है, उसके लिए आपको 1 नंबर दिया है, ठीक। अब ये कौन सा है, शो द ऑल हार्मोनिक आर प्रेजेंट इन, हाँ, तो ये क्लोज ओपन पाइप पता है ना, वो वाला क्वेश्चन है। क्या इसमें थ्योरी लिखने की जरूरत है, देखो क्या एक्सप्लेनेशन को मार्क है बच्चों, कंक्लूजन को खाली आधा मार्क है। ये क्या देखा आपने, राइट है, मुझे क्या बताना है इससे मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखनी है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है बच्चों, ये अगर आप चाहते हो तो मैं प्रोवाइड करूंगा। मेरा मकसद ये है बच्चों कि बच्चे बहुत सारे थ्योरी को डरते हैं और थ्योरी नहीं करते हैं, इसीलिए ये प्रोवाइड की गई वाली मॉडल आंसर शीट है। हमारा मकसद इतना ही बच्चों कि भाई सभी बच्चों को जो प्रेशर आता है, टेंशन आता है, वो टेंशन ख़त्म करो, टेंशन मत लो। हम लोगों को डेरिवेशंस के मार्क होते हैं, डायग्राम, डेफिनेशन, स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन को आधा मार्क होते हैं। जो भी आपको डायग्राम देख के जो लिख सकते हो, मन की भाषा इस्तेमाल करें, कोई टेक्स्ट बुक की भाषा नहीं इस्तेमाल किए तो भी चलेगा। क्या आप लोग, अगर सही में ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर इतना करो कि हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए। तो चलो बच्चों, यहाँ पे जो बच्चे बोर्ड की हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं वो आ सकते हैं इस कोर्स में। श्योर ये बैच, हमारा बैच चालू है ना, इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से बेसिक से पढ़ा रहे हैं, हर बच्चों को कैसे लिखना चाहिए कैसे नहीं लिखना चाहिए ये भी बता रहे। तो चलिए बाय बाय करता हूँ, जय हिंद जय भारत, बाय 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 बाय।